सो अभी हम बात करने वाले हैं सब डोमेन इन्यूमरेशन के बारे में। सो सब डोमेन इन्यूमरेशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम एथिकल हैकिंग या बग हंटिंग करते तो सबसे पहला हम एक स्टेप करते जो होता है कि सब डोमेन इन्यूमरेशन। इसका सिंपल मतलब है कि जो भी अलग अलग कंपनीज के सब डोमेन्स होते हैं उनको ढूंढना, और उसके ऊपर फिर हम हमारी सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं, यानी उसके ऊपर हम फिर हमारे सिक्योरिटी फ्लॉज को ढूंढते हैं। तो सब डोमेन इन्यूमरेशन से आपका जो अटैक सरफेस है वो बढ़ता है। इसका मतलब सिंपल है कि जैसे आपकी अगर कोई मेन वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल google.com, तो हम google.com के ऊपर ना टेस्ट करते हुए उसके जो अलग अलग सब डोमेन्स है लाइक mail.google.com हो गया या फिर drive.google.com हो गया, ऐसे अलग अलग सर्विसेज होंगी गूगल्स की, और उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट सर्विसेज होती है लाइक dev.google.com। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती है। तो वहाँ पर अगर हम हमारे सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं, बग फाइंड्स करते हैं, तो वहाँ पर हमें चांसेस है कि ज़्यादा हमें बग्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो भी आपका टारगेट है तो आप उससे रिलेटेड जितने भी सब डोमेन्स हैं उनके, तो वो कैसे आप फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग वेज देखेंगे जिसके थ्रू आप सब डोमेन्स को इन्यूमरेट कर सकते हो। और सब डोमेन्स फाइंड करने के बाद उनके अंदर जो लाइव सब डोमेन्स होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, सो वो कैसे हमें फिल्टर करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कंप्लीट एक वर्क फ्लो बताऊंगा सब डोमेन इन्यूमरेट करने का। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो यही कर सकते हो। आप जब भी बग हंटिंग या फिर एथिकल हैकिंग करते हो तो सेम वर्क फ्लो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते और बात करते सबसे पहले कि सब डोमेन इन्यूमरेशन होता क्या है। तो अभी जो मैंने आपको सिंपल वे में बताया तो वही होता है सब डोमेन इन्यूमरेशन। इसका सिंपल मतलब यह है कि सब डोमेन इन्यूमरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग सब डोमेन्स ऑफ अ टारगेट डोमेन। These domains may include hidden, outdated, or less secured services that can be valuable entry point for attackers। यानी कि जो भी हम सब डोमेन्स फाइंड करेंगे उसके अंदर हमें ऐसे कोई सब डोमेन्स मिलेंगे जो कि आउटडेटेड होंगे या जिसके ऊपर ऑलरेडी काम किया था और बाद में जाकर फिर काम छोड़ दिया है। तो वहाँ पर हमें कुछ हिडन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन्स मिल सकते हैं, या कोई ऐसे सब डोमेन्स मिलेंगे जो कि कम सिक्योर्ड होंगे और उसके ऊपर कई अलग अलग सर्विसेज रन हो रही होगी। तो हमारे लिए वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है एक्चुअल जो टारगेट सिस्टम है उसके अंदर घुसने के लिए। सो ये सारी चीज़ें होती है सब डोमेन्स इन्यूमरेट करने से हमें ये फ़ायदा होता है। ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ इससे हमारा जो अटैक सरफेस है वो एक्सपांड होता है। मोर सब डोमेन्स, मोर पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज। सो इससे हमें कई सारे हिडन एसेट्स मिलेंगे और वीक पॉइंट्स मिलेंगे। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो सेम आप फॉलो करना। आपको जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सब डोमेन्स है वो इसी वर्क फ्लो से मिल जाएंगे। आपको ये जो अलग अलग सोर्सेज है लाइक DNS रिकॉर्ड से फाइंड करना या फिर SSL TLS से फाइंड करना, तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंगल ये जो टूल्स है उनसे बताऊंगा। तो आप इससे करोगे तो आपको एक ही टाइम पे अंदर कई सारे सब डोमेन्स ईजिली मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग सोर्सेज होते हैं सब डोमेन्स के, लाइक DNS रिकॉर्ड्स के अंदर होते हैं, SSL TLS सर्टिफिकेट्स के अंदर होते हैं, वेब आर्काइव के थ्रू हमें सब डोमेन्स मिलते हैं, या फिर डॉर्किंग या सर्च इंजिन्स के थ्रू भी हमें सब डोमेन्स मिलते हैं, या फिर जो पब्लिक सोर्सेज होते हैं लाइक गिटहब हो गया, CT लॉग्स हो गया, APIs हो गए, या फिर अलग अलग जो पब्लिक सोर्सेज होते हैं तो वहाँ से भी हमें सब डोमेन्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर खुद से इन सभी सोर्सेज पे जाकर सर्च नहीं करना या फिर कोई क्वेरीज नहीं करनी है। बस सिंगल मैं आपको एक टूल बताऊंगा, उसके थ्रू आपका सब ये जो काम है वो एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम पॉपुलर कुछ टूल्स यूज़ करेंगे लाइक सब फाइंडर या फिर एसेट फाइंडर या फिर एमास या फिर cert.sh या फिर DNS Enum। तो ये जो टूल है ये हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी किया था। और यहाँ पर जो DNS रिकॉर्ड्स के अंदर भी हमने सब डोमेन्स इन्यूमरेट किए थे। वहाँ पर हमने जो DNS जोन ट्रांसफर वल्नरेबिलिटी है तो उसके थ्रू भी हमने कई सारे सब डोमेन्स को इन्यूमरेट किया था, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सब फाइंडर जो टूल है इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो इसके थ्रू आपको काफ़ी ईजिली सब डोमेन्स मिल जाते हैं। तो एक टूल से भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको इसको एकदम प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे हमें सब डोमेन्स मिलते हैं और कैसे हमें कमांड्स देनी है, कैसे उसको फिल्टर करना है, सब कुछ हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने काली लिनक्स के अंदर लॉगिन कर लिया है। नाउ अभी हम एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। सो यहाँ पर हमें एक टूल को इंस्टॉल करना है, इसका नाम है सब फाइंडर। तो यहाँ पर मैं सिंपल सब फाइंडर सर्च करता हूँ तो मुझे टॉप में देखो एक रेपोजिटरी मिल जाएगी, और यहाँ पर नीचे जो है इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिए हुए हैं इसके, तो सीधे हम डायरेक्टली इससे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जस्ट मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको इंस्टॉल करने के। सो जो भी आपके सिस्टम्स के ऊपर काम कर जाता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सिंपल अगर आपका सिस्टम नया है तो जो मैं आपको इसके बाद वाला मेथड बताऊंगा तो वो आप यूज़ करके ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ओल्ड वर्जन है तो उसके लिए बस आपको ये सेम मेथड फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखो हमें सबसे पहले जो Golang है उसको इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ sudo apt इंस्टॉल और यहाँ पर कर दूंगा Golang
उसके बाद यहाँ पर डैश करके गो कर दो और एंटर कर दो, और यहाँ पर आपकी काली का पासवर्ड आपको देना है। एंड देन आपके सिस्टम के अंदर ये गो लैंग जो है इंस्टॉल हो जाएगी। और सिंपल फिर जो आपने कमांड यहाँ से कॉपी की थी उसको पेस्ट करो और एंटर कर दो, और फिर ये जो सब फाइंडर है ये आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ये डाउनलोड होता है तो आपको जो गो की बाइनरीज है उसका पाथ ऐड करना होता है पाथ के अंदर गोस की बाइनरीज का। सो उसके लिए बस आपको एक कमांड होती है इको, उसके बाद हमें एक्सपोर्ट। लेकिन इससे पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो टर्मिनल है, आपका जो टर्मिनल का शेल है वो कौन सा है, जैश है या फिर बैश है। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर क्या करो, इको करो और यहाँ पर कर दो डॉलर और उसके बाद कैपिटल के अंदर शेल कर दो। देन आपको पता चल जाएगा कि आपका शेल कौन सा है। तो यहाँ पर देखो मेरा ZSH है। तो अभी आपको क्या करना है, फिर जो बाइनरी की पाथ है वो सेट करनी है। तो उसके लिए सिंपल करो इको, उसके बाद सिंगल कोट के अंदर आपको करना है एक्सपोर्ट, और उसके बाद पाथ करके हमें इक्वल्स टू डॉलर पाथ, और हमें एक पाथ यहाँ पर सेट करनी होती है। सो यहाँ पर सिंपल मैं करूँगा डॉलर और होम -गो, उसके बाद यहाँ पर करूँगा मैं बिन, और यहाँ पर हमें 2 टाइम ग्रेटर देन का साइन देकर हमें ये एक पाथ यहाँ पर देनी होती है। सो /.ZSH जो आपका बैश है तो वो आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद RC आपको यहाँ पर कर देना है और एंटर करो। और सिंपल उसके बाद यहाँ पर इसको सोर्स करके जो आपने वापस से जो पाथ दिया था वो अगेन यहाँ पर दो /.ZSH, उसके बाद RC करके एंटर कर दो। देन आपका ये काम हो जाएगा। नाउ अभी जो आप सब फाइंडर जो टूल है वो डायरेक्टली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं सब फाइंडर करूँ -वर्जन करता हूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको अभी यूज़ कर सकता हूँ सीधे ही सब फाइंडर करके। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक मेथड हो गया। और अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है काली लिनक्स का तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले सूडो, तो यहाँ पर क्या करो सिंपल सूडो apt अपडेट कर दो। सबसे पहले आपको अपनी जो रिपोजिटरीज वगैरह होती है, सभी जो टूल्स वगैरह होते हैं उनको सबको अपडेट कर देना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल करो सूडो apt इंस्टॉल, और यहाँ पर कर दो जो टूल का नाम है वो लिख दो यहाँ पर। ना हो आपके सिस्टम के अंदर इसको इजीली इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पर देखो मेरे सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए बता रहा है कि न्यूएस्ट वर्जन है। अगर आपको ओल्ड वर्जन होता है तो सिंपल इसको अपडेट कर देता है। तो ये 2 मेथड से इसको इंस्टॉल करने के, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ करके इंस्टॉल कर लेना इसको। ठीक है, तो अभी सिंपल हमारा ये टूल जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो नाउ अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो मैं अभी सब फाइंडर इसका जो हेल्प मेन्यू है वो ओपन करूँगा। नाउ हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस है और हमें उसे कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो सभी जो हमें सभी फ्लैग्स वगैरह है वो सब यहाँ पर मिल जाते हैं। नाउ जैसे हम सिंपल इसको यूज़ करते हैं, जैसे अगर मुझे सब डोमेन फाइंडर यहाँ पर करता हूँ -D, तो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए -D से हम डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं, यानी जो भी हमारा टारगेट डोमेन होता है तो वो हम देते हैं। तो -D करूँगा। अभी जैसे मुझे ट्राहैकमी के सब डोमेन्स फाइंड करने हैं तो मैं ट्राहैकमी करके .com करूँगा और एंटर करूँगा। तो ये ट्राहैकमी के सभी जो सब डोमेन्स है वो मुझे फाइंड करके दे देगा। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो सभी सब डोमेन्स की लिस्ट है वो आ चुकी है ना। अभी यहाँ पर देखो मेरे पास काफ़ी सारी लिस्ट आई है बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको सेटअप किया हुआ है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे सो हो सकता है कि आपको कम जो सब डोमेन्स है वो मिले, बिकॉज यहाँ पर आपने जो API कीज़ है अलग अलग सोर्सेज की, अगर वो नहीं दी होगी तो वहाँ पर वो सोर्स का आपको मतलब सब डोमेन्स नहीं मिलेंगे उस सोर्स से। तो ये कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आपको पता चल गया कि सिंपल ये कमांड देकर आपको सब डोमेन्स की लिस्ट मिलती है। लेकिन इसको अगर आपको और इफेक्टिवली यूज़ करना है तो आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो पाथ यहाँ पर मिल रही है लोडिंग प्रोवाइडर कॉन्फ़िग फ्रॉम, तो इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लो Ctrl+Shift+C से। नाउ यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा जैसे नैनो। तो इसको ओपन करके जो पाथ हमने कॉपी किया था जो config.yaml का है तो इसको मैं एंटर करता हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने अलग अलग जो API कीज़ है वो यहाँ पर सेट की हुई है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये सेट नहीं होगा, आपका कुछ इस टाइप से ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट होगा तो इसके अंदर आपको सेट करना होता है। अभी मैंने यहाँ पर ये जो कीज़ है उसको हाइड किया हुआ है। तो अभी मैं आपको एक का बताता हूँ, एक सोर्स का, कि आपको कैसे API की मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको VirusTotal का बताऊँ तो मैं VirusTotal का आपको बताता हूँ, देन आपको सेम उसी तरह से ये जो अलग अलग सोर्सेज है लाइक गिटहब, फोफा हो गया, तो इनके आपको खुद से API की फाइंड करके यहाँ पर ऐड करनी है। देन अगर आप ऐड करते हो तो आपको और ज़्यादा सब डोमेन्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ ब्राउज़र के ऊपर
और मैं आपको वायरस टोटल का एपीआई की कैसे फाइंड करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये ऑफिशियल वायरस टोटल की वेबसाइट है, तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखो मेरा ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट क्रिएट है, लेकिन अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको साइन आउट करता हूँ और यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखो नॉट अ मेंबर, तो मुझे साइन अप करना होगा और यहाँ से अभी मैं एक टेम्परेरी मेल लूँगा। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पर आता हूँ, टेम्प मेल करता हूँ और यहाँ से एक टेम्प मेल लेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक टेम्परेरी मेल ही यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से हमें एक टेम्परेरी मेल मिल चुका है। नाउ यहाँ पर वापस आता हूँ और यहाँ से सिंपल एक नेम देकर और वो जो ईमेल हमने कॉपी किया था और वही हम एक यूज़र नेम यहाँ पर देंगे और यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करेंगे। और नाउ यहाँ पर ज्वाइन अस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट और ये होने के बाद आपका जो टेम्प मेल है उसके जो इनबॉक्स है उसके अंदर आपको कुछ इस टाइप से एक मेल आएगा जहाँ पर कि आपको एक्टिव अकाउंट का ऑप्शन होगा। देन सिंपल इस पर क्लिक करो और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। नाउ मेरा अकाउंट यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। नाउ अभी हम इसको साइन इन करेंगे, ठीक है। तो साइन इन पे क्लिक करता हूँ और जो ईमेल हमने यूज़ किया था तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अगेन और जो हमने पासवर्ड यूज़ किया है तो वो यहाँ पर डाल के साइन इन कर देंगे। सो यहाँ पर मेरा वायरस टोटल का अकाउंट क्रिएट हो चुका है एंड देन हम इसके डैशबोर्ड के अंदर भी आ चुके हैं। सो यहाँ पर देखो ये प्रोफाइल का सेक्शन है, तो यहाँ से हमें एपीआई की इसके एक्सेसिबल हो जाते हैं। नाउ जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर, जैसे ये देखो ये जो गिटहब है, फोफा है, तो इनकी अलग अलग जगह पर आपको कीज़ मिलेंगे। तो आपको सर्च करना होगा थोड़ा सा, तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। अभी वायरस टोटल का आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखो एपीआई की, तो यहाँ से आऊँगा और यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद फिर हम वापस आएंगे टर्मिनल के ऊपर और यहाँ पर जहाँ पे भी जो वायरस टोटल का जो क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट है सो इसके अंदर हमें पेस्ट करना है। अभी मैं ओल्ड वाला जो है इसको रिमूव कर देता हूँ और जो न्यू हमने की कॉपी की थी तो उसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसको सेव करना है आपको। तो उसके लिए कंट्रोल ओ करो, एंटर करो और एक्स कर दो, देन आपका ये जो है वो सेव हो जाएगा। तो अभी मैं ओपन करके एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे एपीआई की यहाँ पर सेट हो चुका है। तो सिंपल इस तरह से आप जो है YAML फाइल को कॉन्फ़िग कर सकते हो। तो ये होने के बाद अभी हम अगर सब डोमेन फाइंडर टूल को यूज़ करेंगे तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब डोमेन फाइंड करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब डोमेन फाइंडर अगेन ओपन करता हूँ और इसका हेल्प मेन्यू ओपन करते जो अलग अलग ऑप्शन है तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि इनका यूज़ क्या है। जैसे कि -DL है, तो ये क्या करता है कि हम इसके अंदर एक TXT फाइल देते हैं। जैसे हम डोमेन मेंशन कर रहे थे ना, लाइक tryacme.com, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं TXT फाइल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नैनो करता हूँ और यहाँ पर एक tf.txt यहाँ पर एक ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि हम इस तरह से कुछ अलग अलग जो है सब डोमेन्स, इस तरह से हम कुछ अलग अलग डोमेन्स जो है वो देंगे, लाइक google.com, facebook.com। तो क्या किया मैंने यहाँ पर मल्टीपल जो मेरे टारगेट्स है तो उनकी लिस्ट यहाँ पर दे दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो कंट्रोल ओ करके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखो जो नैनो सब एफ है उसके अंदर मैंने ये मल्टीपल जो डोमेन्स है वो यहाँ पर सेव कर लिया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सब फाइंडर और जो लिस्ट मैंने सेव की है तो वो यहाँ पर दे सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना है, DL करना है और यहाँ पर जो लिस्ट है सब क्या था वो मैंने भूल गया, मैं LS करता हूँ और हमने जो सेव किया था सब F, ओके। तो यहाँ पर मैं सब फाइंडर और -DL करता हूँ और जो लिस्ट है सब f.txt, तो इसके अंदर हमारे टारगेट के डोमेन्स है, ठीक है। अलग अलग हमारे टारगेट्स है ना, तो वो उसके डोमेन्स है, ठीक है। तो जस्ट मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आया, फ्लैग प्रोवाइडेड बट नॉट डिफाइंड, तो हमने शायद गलत फ्लैग यूज़ किया है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, वापस इसको क्लोज करता हूँ, -H करते, तो यहाँ पर फ्लैग देखो, तो यहाँ पर देखो कैपिटल L हमें यूज़ करना है। सो इसीलिए मुझे एरर मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल l यूज़ किया है। तो कैपिटल L करता हूँ, एंटर करता हूँ। नाउ अभी ये इसका काम स्टार्ट कर देगा और जो हमने वहाँ पर जो टारगेट डोमेन्स मेंशन किए तो उनके जो है सब डोमेन्स को ये फाइंड करेगा। तो यहाँ पर देखो इसने हमें कुछ लिस्ट यहाँ पर दी है जो कि है ट्राइएक्मे के लिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखो ये इन्यूमरेटिंग सब डोमेन्स फॉर google.com, तो अभी google.com के लिए फाइंड करेगा। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक कि ये google.com के हमें सब डोमेन्स दे देगा।
तो यहाँ पर हमने काफ़ी वेट किया, लेकिन google.com के जो सब डोमेन्स है तो वो हमें नहीं मिल रहे यहाँ पर। कुछ तो स्टक हो गया है बीच में, क्योंकि google.com के काफ़ी सारे सब डोमेन्स है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको स्किप करते। तो यहाँ पर लेकिन अभी आपको पता चल गया होगा कि जो -DL का जो फ्लैग है तो वो किस लिए यूज़ होता है। वो इसलिए यूज़ होता है कि आप मल्टीपल जो है आपके टारगेट्स के डोमेन दोगे और उसको वो वन बाय वन चेक करेगा। लाइक इस तरह से देखो, इसने पहले ट्राई का चेक किया, फिर उसके बाद अलग से जो google.com है फिर उसके चेक करेगा और फिर उसकी लिस्ट देगा। उसके बाद अगेन वो सेम जो अगला वाला जो डोमेन होगा तो उसके हमें देगा। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो अभी हम बैक आते हैं और तो ये और ऑप्शन है हमारे पास। जैसे सोर्स के अंदर हम सोर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी सोर्सेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ सब डोमेन फाइंडर, और यहाँ पर हमें ls करना है। सो ls से हमें पता चलेगा कि जो सब फाइंडर है वो कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करता है। तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग सोर्सेज यूज़ करता है। लाइक सर्ट sh हो गया, फोफा हो गया, गिटहब हो गया। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को क्वेरी करता है और वहाँ से हमें सब डोमेन फाइंड करके देता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो -s जो ऑप्शन है ना, ये वाला, तो इससे हम यूज़ करके स्पेसिफिक अगर हमें कोई सोर्स के ऊपर सब डोमेन फाइंड करना है तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और सब फाइंडर लिख के -d और जो यहाँ पर टारगेट डोमेन है वो यहाँ पर दूंगा। उसके बाद -s करके मैं कोई भी जो है सोर्स यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मैं सर्ट sh करता हूँ, यानी सिर्फ इसी सोर्स के ऊपर ये मुझे सब डोमेन फाइंड करके दे। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे शायद मिले ही ना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कौन कौन से सोर्सेज पे नहीं होता है, वो अलग अलग सोर्सेज ट्राई करता है, इसलिए हमें रिजल्ट मिल जाता है कंबाइनली। तो यहाँ पर देखो हमें फाउंड 0 सब डोमेन्स, यानी ये जो सोर्स है तो इसके ऊपर जो है सब डोमेन नहीं मिले tryacme.com के, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको फोर्स कर सकते हो कि वो सभी जो सोर्सेज है उसके ऊपर सब डोमेन्स फाइंड करे। यानी कई बार क्या होता है कि कई कई जो सोर्सेज है वो स्किप कर देता है डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप -all करते हो तो उसको फोर्स कर रहे हो कि सभी जो भी सोर्सेज है उसके ऊपर सब डोमेन्स फाइंड करे। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे वो सभी जो सोर्सेज है उसके ऊपर क्वेरीज करेगा एंड देन सब डोमेन्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर, ओके। तो नाउ यहाँ पर देखो हमें इसने 162 सब डोमेन्स जो है फाइंड करके दिए हैं। तो यहाँ पर आप ऑल का यूज़ करके डायरेक्टली उसको फोर्स कर सकते हो कि सभी जो सोर्सेज है वहाँ पर फाइंड करें, ठीक है। तो ये आपको भी क्लियर है। नाउ जो बाकी का ऑप्शंस है तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे फ़िल्टर है और रेट लिमिट हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आउटपुट फाइल जो कि हम काफ़ी यूज़ करेंगे आगे जाकर, बिकॉज हमें जो सब डोमेन्स मिलते, अभी देखो यहाँ पर हमें 162 सब डोमेन्स मिले। अब यहाँ पर हमें अलग अलग काफ़ी सारे मिले हैं, लेकिन हम एक एक करके चेक नहीं कर सकते। अभी 162 है तो ये हम चेक कर सकते हैं मैनुअली, बट लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके थाउजेंड्स ऑफ सब डोमेन्स होते हैं, तो हम एक एक करके तो यहाँ पर उनके ऊपर टेस्टिंग नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते कि वो अलाइव है कि नहीं। तो उसके लिए भी हम अलग से टूल यूज़ करते हैं जो कि हमें बताता है कि एक्चुअल में इनमें से कौन से जो सब डोमेन्स है वो एक्टिवली हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम उसके ऊपर भी टेस्टिंग कर पाएंगे। लाइक यहाँ पर देखो blog.vm ट्रैकमी, docs.tryacme.com, अलग अलग है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे होंगे जो कि काम ना करते हो। लाइक इस तरह से कुछ होंगे जो कि एक्चुअल में काम ही ना करते होंगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सिंपल हम इस तरह से क्वेरी दे रहे थे पहले, तो हम सिंपल यहाँ पर इस तरह से कमांड दे रहे थे। तो यहाँ पर बस हमें क्या करना है, -o करना है, यानी आउटपुट फाइल। तो यहाँ पर मैं ओ करता हूँ और अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमें ये लिस्ट मिल रही है, हमें ये जो लिस्ट मिल रही है तो हम ये एक फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यू सब लिस्ट यहाँ पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग यहाँ पर लिस्ट बनाई होंगी तो इसीलिए मैं जस्ट यहाँ पर एक नेम सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो txt करता हूँ, देन यहाँ पर एंटर करता हूँ। अभी क्या करेगा, ये जो भी सब डोमेन्स मिलेंगे इसको इस टारगेट से, तो वो सभी को इस वाले फाइल के अंदर सेव कर देगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते तो हमें ये रिज़ल्ट देकर इस फाइल के अंदर सेव करके दे देगा। तो यहाँ पर देखो इसने रिज़ल्ट हमें दिया है। सो अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पर ls करते हैं एक बार। तो हमने एक फ़ाइल बनाई थी, ये वाली देखिए, न्यू सब लिस्ट। तो अभी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, कैट न्यू सब लिस्ट, और ओपन करता हूँ तो देखो इसके अंदर जो सभी लिस्ट है सब डोमेन्स की, तो वो हमारे पास मिल चुकी है हमें। तो अभी हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर की जो लाइव्स और सब डोमेन्स है वो कौन से, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो टूल इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको अगेन जो sudo apt अपडेट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, sudo apt इंस्टॉल
और HTTPX करना है आपको यहाँ पर, और उसके बाद डैश करके टूल किट कर दो और इस टूल को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड देके इस टूल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो टूल है मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो नाउ अभी हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, जस्ट करना है आपको HTTPX और डैश टूल किट यहाँ पर कर दो, और उसके बाद सिंपल आपको -L करना है, और जो हमारी सब डोमेन्स की लिस्ट थी हमारे पास, ये वाली देखिए न्यू सब लिस्ट डॉट टी एक्स टी, सो उसको हमें यहाँ पर दे देना है। ठीक है, सो मैं जस्ट एंटर करूँगा। नाउ ये देखो ये सभी को क्वेरीज करेगा और जो भी इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सो उसकी लिस्ट हमें यहाँ पर ये दे देगा। तो यहाँ पर देखो इसने क्वेरीज किया और जिनके हमें रिजल्ट मिल रहे हैं सो वो यहाँ पर हमें इसने दे दिया है। ठीक है, लेकिन अभी हम इस वर्क फ्लो को कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पर सबसे पहले हम डोमेन को फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे हम सब फाइंडर करके डोमेन्स की लिस्ट फाइंड कर ली और उसको सेव कर लिया इस वाले फाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते, फिर ये जो HTTPX टूल किट -L करके जो लिस्ट थी हमारी वो देते हैं, और उसके बाद -O करते हैं, और यहाँ पर जो सब डोमेन्स होंगे हम उसको एक अलग से TXT फाइल के अंदर सेव करेंगे, यानी जो लाइव सब डोमेन्स होंगे तो उसको हम अलग से किसी एक TXT फाइल के अंदर सेव करेंगे। तो यहाँ पर -O लाइव सब डोमेन 1.txt करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अभी क्या होगा, जो भी लाइव सब डोमेन्स होंगे तो वो इस TXT फाइल के अंदर हमारे सेव हो जाएंगे। अभी अगर मैं ls करता हूँ तो जो फाइल हमने क्रिएट की न्यू, ये देखो लाइव सब 1.txt, तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, ये वाली। सो इसके अंदर देखो URLs के साथ मिला है, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी इसको ओपन करके एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक मैं आपको कमांड बताता हूँ, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में कौन से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस स्टेटस कोड से। यानी एग्जांपल अगर 200 आया तो यानी उसके ऊपर हम डायरेक्टली वो सक्सेस का रिजल्ट है, यानी वो एक्सेसिबल है वेबसाइट। अगर 403 आता है तो फॉरबिटन है, या फिर 401 आता है तो अनऑथराइज है, तो वो स्टेटस कोड भी हमें मिलते हैं। तो उसके लिए जस्ट हमें कमांड के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होता है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए आउटपुट फाइल के अंदर सेव नहीं करता हूँ मैं इसे, जस्ट यहाँ पर -L करके जो हमारी लिस्ट है सब डोमेन्स की वो देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हम हाइफन, यहाँ पर मैं स्टेटस कोड अगर करता हूँ, सिंपल स्टेटस कोड, और उसके बाद मैं टाइटल भी चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं टाइटल करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं टेक डिटेक्ट यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, और टेक डिटेक्ट, उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेब सर्वर कर देता हूँ। तो अक्सर मैं ऐसा यूज़ करता हूँ, तो जस्ट मैं एंटर करूँगा ना, हमें अभी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें स्टेटस कोड भी मिल रहा है, लाइक अभी ये जो सब डोमेन्स है। ठीक है, सो यहाँ पर 200 हो क्या आ रहा है, मीन्स कि ये एक्सेसिबल है, और जो स्टैक है मीन्स जो टेक स्टैक है तो वो कौन सा है, तो वो एंजिनिक्स है, एंजिनिक्स सर्वर, तो कि ये सर्वर है। ओके, ये क्लाउड फ्लेयर का हो गया। तो यहाँ पर देखो अमेजोन S3 टेक स्टैक यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें इससे काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप इस तरह से बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, और आगे जाकर हम ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम असेसमेंट करते हैं, तो सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी ना। इस वीडियो के अंदर बस मैं आपको यही बता रहा था कि सब डोमेन्स को कैसे इन्यूमरेट करते हैं और कैसे उन्हें फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो अगर आपको इसके अंदर कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो सभी चीज़ें काफ़ी सिंपल थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो नाउ मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।